कमरे में छाई हल्की नीली रोशनी के बीच रौनक की आंखें धीरे धीरे खुलीं। जब उसकी नींद पूरी तरह खुली तो उसने पाया कि वो फर्श पर मुस्कान की गोद में सर रखे सो रहा है। मुस्कान सोफे के सहारे बैठी हुई थी और उसकी बाहें रौनक के कंधों के इर्द गिर्द थीं। रौनक झटके से सीधा हुआ। कल रात का सारा वाकया, उसका रोना और मुस्कान के सामने टूटना, उसे एक एक करके याद आने लगा। उसे खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि वो इस मामूली सी लड़की के सामने इतना कमजोर कैसे पड़ गया। तभी मुस्कान की भी आंखें खुल गई। उसकी गर्दन रात भर एक ही पोजीशन में रहने की वजह से अकड़ गई थी। गुड मॉर्निंग। सर दर्द कैसा है आपका? मैं नींबू पानी ला दूं? रौनक सख्त अंदाज में बोला। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, और कल रात जो भी हुआ वो शराब का असर था। उसे मेरी कमजोरी समझने की भूल मत करना। रौनक उठकर तेजी से वॉशरूम की तरफ चला गया। मुस्कान वहीं बैठी मुस्कुराती रही। मुस्कान मन ही मन कहती है, आप चाहे कितना भी भाग लें मिस्टर मल्होत्रा, लेकिन कल रात आपके आंसुओं ने मुझे बता दिया है कि इस पत्थर के पीछे बहुत ही प्यारा दिल धड़कता है। मुस्कान उठी और उसने देखा कि रौनक ने उसके उठने से पहले ही धीरे से एक ब्लैंकेट उसके पैरों पर डाल दिया था। मुस्कान की मुस्कान और गहरी हो गई। आज रौनक को घर से ही काम करना था क्योंकि कुछ जापानीज इन्वेस्टर्स के साथ उसकी एक बहुत बड़ी ऑनलाइन मीटिंग थी। ये डील मल्होत्रा ग्रुप के लिए 500 करोड़ की थी। नीचे डाइनिंग टेबल पर नाश्ता चल रहा था। नताशा आज कुछ ज्यादा ही सजी धजी थी और जानबूझकर रौनक के बिल्कुल बगल वाली कुर्सी पर बैठी थी। मुस्कान आई और चुपचाप सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। नताशा ने टोस्ट पर बटर लगाते हुए कहा, रौनी, तुम्हें याद है जब हम पेरिस गए थे? वहां तुमने मेरे लिए पूरा एफिल टावर वाला रेस्टोरेंट बुक कर लिया था। Those were the days। नताशा ने तिरछी नजर से मुस्कान को देखा, ये देखने के लिए कि उसे जलन हो रही है या नहीं, लेकिन मुस्कान आराम से अपना पराठा खा रही थी। वैसे मुस्कान, तुमने तो अपनी जिंदगी में पेरिस का नाम भी सिर्फ टीवी पर ही सुना होगा ना? तुम जैसी लड़कियों की दुनिया सिर्फ रसोई में रोटियां बेलने और मिडिल क्लास सीरियल को देखने तक ही सीमित होती है। रौनक जैसे क्लासी इंसान के साथ तुम एक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं लगती। रौनक ने नाश्ता करना रोक दिया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि मुस्कान ने बहुत ही शांत और कॉन्फिडेंट आवाज में जवाब दिया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं नताशा जी। मेरी दुनिया रसोई और परिवार तक ही थी, लेकिन मैंने अपनी उसी दुनिया में रहकर वफादारी और रिश्ते निभाना सीखा है, जो शायद आपने पेरिस के उन बड़े रेस्टोरेंट्स में नहीं देखा था, क्योंकि अगर सीखा होता तो आप उन्हें मंडप में छोड़कर नहीं भागती। डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा गया। शालिनी और रिया की आंखें फटी रह गई। रौनक ने अपनी मुस्कान छिपाने के लिए जूस का ग्लास मुंह से लगा लिया। नताशा ने गुस्से से कहा, यू शट अप। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे स्टोन में बात करने की? कीचड़ में पत्थर मारने से छींटे खुद पर ही आते नताशा जी। अगर आप इज्जत देंगी तो इज्जत मिलेगी। एक्सक्यूज मी। मुस्कान वहां से उठकर चली गई। नताशा गुस्से से मुट्ठियां भींचती रह गई। उसने कसम खा ली थी कि आज वो मुस्कान को रौनक की नजरों से हमेशा के लिए गिरा देगी। दोपहर के वक्त रौनक की जापानी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग 1 बजे शुरू होने वाली थी। रौनक फाइलें सेट करके अपने बेडरूम में सिर्फ 15 मिनट के लिए फ्रेश होने गया था। तभी नताशा दबे पांव स्टडी रूम में दाखिल हुई। उसका इरादा रौनक की मीटिंग बर्बाद करने का था, ताकि इसका सारा इल्जाम मुस्कान पर आ जाए और रौनक गुस्से में मुस्कान को घर से निकाल दे। नताशा ने तेजी से रौनक का लैपटॉप खोला। उसे पता था कि प्रोजेक्ट समुराय नाम की फाइल डेस्कटॉप पर ही है। उसने बिना सोचे समझे उस फाइल को शिफ्ट डिलीट कर दिया। इतना ही नहीं, उसने सिस्टम की हार्ड ड्राइव को भी करप्ट करने के लिए एक वायरस वाली पेन ड्राइव लगा दी। सिस्टम कुछ ही सेकंड में क्रैश होकर बंद हो गया। अपना काम पूरा करके नताशा मुस्कुराई। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे मुस्कान के दुपट्टे पर गई, जो मुस्कान सुबह सफाई करते वक्त भूल गई थी। नताशा ने अपना कॉफी का मग लिया और जानबूझकर बची हुई कॉफी लैपटॉप के कीबोर्ड पर गिरा दी और मुस्कान का दुपट्टा उसके पास रख दिया। नताशा ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अब देखते हैं तेरा ये सिंदूर तुझे रौनक के कहर से कैसे बचाता है। मुस्कान शर्मा। वो छुपकर कमरे से बाहर निकल गई। क्या लगता है दोस्तों, नताशा अपने इरादे में कामयाब हो पाएगी? कुछ देर बाद रौनक जैसी स्टडी रूम में वापस आया, उसकी नजर टेबल पर पड़ी। कीबोर्ड पर कॉफी गिरी हुई थी और लैपटॉप बंद था और स्क्रीन ब्लैंक थी। रौनक ने घबराते हुए कहा, व्हाट द? उसने तेजी से लैपटॉप ऑन करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम क्रैश हो चुका था। 500 करोड़ की डील की इकलौती प्रेजेंटेशन गायब थी
और मीटिंग में सिर्फ 15 मिनट बचे थे। रौनक गुस्से से पागल हो गया। उसने चीखते हुए कहा, मुस्कान, मुस्कान नीचे आओ, अभी क्या अभी। रौनक की आवाज इतनी भयानक थी कि पूरे घर के लोग भागकर स्टडी रूम में आ गए। मुस्कान भी दौड़ते हुए आई। क्या हुआ? आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? ये क्या है? मेरी फाइल्स कहाँ हैं? और तुमने मेरे लैपटॉप पर कॉफी क्यों गिराई? मैंने कोई कॉफी नहीं गिराई। मैं तो सुबह सफाई करने के बाद इस कमरे में आई ही नहीं। तभी नताशा आगे आई और उसने झूठा रोना शुरू कर दिया। रॉनी, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मैंने अभी अभी मुस्कान को इस कमरे से भागते हुए देखा था। और देखो, ये दुपट्टा मुस्कान का ही है ना? ये गवार लड़की तुमसे कल रात की बात का बदला लेना चाहती है। इसने तुम्हारी 500 करोड़ की डील बर्बाद कर दी रॉनी। शालिनी और चाचा राजनाथ ने भी आग में घी डालने का काम किया। मैंने तो पहले ही कहा था, ये सड़क छाप लड़की हमारे घर के लिए पनौती है। रौनक की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसके माथे की नसें तन गई थी। उसने मुस्कान की ओर देखा। टेल मी द ट्रुथ मुस्कान, तुमने मेरे लैपटॉप को हाथ लगाया? नहीं, मैंने नहीं लगाया। झूठ मत बोल, मैंने खुद देखा है तुझे। तू एक नंबर की झूठी और धोखेबाज है। रॉनी, इसे धक्के मारकर घर से निकाल दो। ऐसी जाहिल लड़कियों को ऑफिस के इक्विपमेंट्स की क्या वैल्यू पता होगी। मुस्कान चुपचाप सब सुन रही थी। जब सब बोल चुके तो उसने गहरी सांस ली और वो धीरे धीरे चलकर टेबल के पास आई। उसने बिल्कुल शांत आवाज में बोलना शुरू किया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं नताशा जी। मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ। मेरे पापा के बीमार होने के बाद से मैंने पिछले 3 साल एक IT कंपनी में डेटा मैनेजमेंट का काम किया है। मुझे नहीं पता था कि पेरिस से बढ़कर आई इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन को इतनी सी बात नहीं पता कि कोई भी स्मार्ट इंसान अपनी 500 करोड़ की फाइल सिर्फ डेस्कटॉप पर सेव नहीं करता। रौनक और नताशा दोनों चौंक गए। मुस्कान ने रौनक का आईपैड उठाया और अपनी उंगलियों से तेजी से कुछ टाइप करने लगी। मुस्कान ने रौनक की तरफ देखते हुए कहा, आपका क्लाउड बैकअप का पासवर्ड वही है ना? आपके पापा का बर्थडे? रौनक ने हैरानी से सर हिलाया। मुस्कान ने पासवर्ड डाला, क्लाउड सर्वर एक्सेस किया और महज 2 मिनट के अंदर पूरी की पूरी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन आईपैड पर डाउनलोड कर ली। मुस्कान ने आईपैड रौनक के हाथ में देते हुए कहा, लीजिए मिस्टर मल्होत्रा, आपकी प्रेजेंटेशन और आपका डाटा बिल्कुल सेफ है। आप अपनी मीटिंग आईपैड से कनेक्ट करके कर सकते हैं। रौनक मुस्कान की इस होशियारी और फुर्ती को देखकर अवाक रह गया। नताशा ने घबराते हुए कहा, तो क्या हुआ? फाइल इसने रिकवर कर ली, लेकिन लैपटॉप तो इसी ने तोड़ा है ना? ये सब इसका ही ड्रामा है। मुस्कान नताशा की तरफ मुड़ी। इस बार मुस्कान की आंखों में खतरनाक चमक थी। नताशा जी, आपने कीबोर्ड पर कॉफी गिराई ताकि लगे कि ये मेरी गलती है, लेकिन आप एक बहुत छोटी सी चीज भूल गई। मुस्कान ने टेबल पर रखा वो खाली कॉफी का मग उठाया और उसे घुमाकर सबके सामने कर दिया। उस सफेद मग के किनारे पर नताशा की डार्क रेड लिपस्टिक का निशान साफ छपा हुआ था। ये मेरे लिपस्टिक का निशान नहीं हो सकता, क्योंकि मैं लिपस्टिक लगाती नहीं हूं और इस घर में ये डार्क रेड शेड सिर्फ एक ही इंसान लगाता है, वो है आप। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। नताशा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। और अगर आपको अभी भी मुझ पर शक है मिस्टर मल्होत्रा, तो इस कमरे के बाहर जो कॉरिडोर है उसमें CCTV कैमरा लगा है। आप फुटेज चेक कर सकते हैं कि पिछले 15 मिनट में इस कमरे में कौन आया था। रौनक ने बिना एक सेकंड बर्बाद किए अपना फोन निकाला और सिक्योरिटी ऐप खोला। फुटेज में साफ दिख रहा था कि नताशा दबे पांव कमरे में गई थी और कुछ देर बाद मुस्कुराते हुए बाहर निकली। रौनक ने फोन जोर से टेबल पर पटका। उसकी आंखों से जैसे आग बरस रही थी। वो गुस्से से नताशा की तरफ बढ़ा। नताशा डर के मारे पीछे खिसकने लगी। रॉनी मेरी बात सुनो, मैं तो बस। रौनक ने गुस्से से बोला, शट अप! एक लफ्ज और नहीं नताशा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर मेरी पत्नी को फंसाने की और मेरे बिजनेस को दांव पर लगाने की? नताशा ने रोते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ रॉनी। मैं सिर्फ उस गवार को तुम्हारी जिंदगी से निकालना चाहती थी। हाँ नताशा, वो गवार नहीं है, तुम जाहिल हो। आज उसने अपने दिमाग से वो कर दिखाया जो तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी और लालची औरतें 7 जन्म में नहीं कर सकती। तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम सिर्फ एक गंदगी हो। रौनक ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। गेट आउट! अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। सिक्योरिटी, इस औरत का सामान बाहर फेंको और इसे धक्के मारकर मेन गेट के बाहर निकालो। और अगर आज के बाद ये मेरी कंपनी या मेरे घर के आसपास भी दिखी तो इसे पुलिस के हवाले कर देना।
सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आए और नताशा को पकड़कर बाहर ले जाने लगे। नताशा चीखती चिल्लाती रही, लेकिन रौनक ने अपना चेहरा फेर लिया। शालिनी और चाचा राजनाथ भी डर के मारे वहां से खिसक लिए। मुस्कान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। तो दोस्तों, आखिरकार नताशा को मुस्कान ने हरा ही दिया। आगे क्या होगा? सब्सक्राइब टू लव सिटी।